Hello learners, let us see the adjective. I have already explained part of his speech and its kind. I have already explained noun, pronoun, verb, adverb, and now I am going to explain adjective. आज मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच का 5 पार्ट यानी 5वां जो इसका पार्ट होता है एडजेक्टिव उसको बताने जा रही हूं। तो फर्स्ट ऑफ यू, व्हाट इज एडजेक्टिव? सबसे पहले आपको ये जानना है कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो व्हाट इज एडजेक्टिव? अ वर्ड दैट क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। A noun or pronoun is called an adjective. Adjective क्या होता है कि जो शब्द नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन और प्रोनाउन के विशेषता बताते हैं, उनकी खूबी बताते हैं, उसके मेरिट और डिमेरिट बताते हैं, उनके गुण बताते हैं। ठीक है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसको हिंदी में विशेषण कहा जाता है। जैसा अगर आपको याद हो तो विशेषण की परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। सेम थिंग हियर, एडजेक्टिव क्या है? विशेषण। एन एडजेक्टिव वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या उसकी विशेषता, मेरिट और डिमेरिट बताता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड। अब इसको एग्जांपल से और समझ लीजिए। अ ब्यूटीफुल गर्ल, अगर हम ये बोलते हैं अ गर्ल, एक लड़की, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। आ आर्टिकल हो गया और गर्ल एक नाउन हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पर जो ब्यूटीफुल लगा दिया, इट मीन्स इस नाउन का विशेषता बता दी, क्वालिफाई कर दिया इस गर्ल को, तो ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल क्या हुआ? एडजेक्टिव। ये क्या है आपका? ये एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक एडजेक्टिव का काइंड हो गया। एडजेक्टिव हो गया कि लड़की तो है लेकिन वो कैसी है? ब्यूटीफुल। क्लियर? एन ऑनेस्ट बॉय, एन एक ईमानदार लड़का। तो यहां पर एक बॉय, ये आपका एक आर्टिकल हो गया, एन आर्टिकल हो गया और बॉय नाउन हो गया। लेकिन यहां पर बॉय को क्वालिफाई किया गया कि ये ऑनेस्ट है, और ऑनेस्ट की वजह से यहाँ एन आ गया, क्योंकि एच साइलेंट होता है, हमारा प्रोनाउंसिएशन ओ से होता है, इसलिए यहाँ पर एन ऑनेस्ट बॉय। तो ये बॉय इट मीन्स ये नाउन है, नाउन को यहाँ ऑनेस्ट से क्वालिफाई किया कि लड़का ईमानदार है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देन अ हार्ड वर्किंग मैन, तो यहाँ मैन ये सिंपल नाउन है, लेकिन इसको यहाँ हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करने वाला, एक मेहनती आदमी। तो ये मेहनती जो है ये इस मैन को क्वालिफाई कर रहा है। ये मैन की विशेषता बता रहा है, उसका गुण बता रहा है कि ये ईमानदार है। क्लियर? आप इसके काइंड्स देख लीजिए। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, इसके एडजेक्टिव्स के प्रकार या काइंड भी होते हैं, वो आप देख लीजिए। क्योंकि जब आप किसी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं या आप अप टू 8th क्लास है, तो ये आपसे पूछा जाता है एडजेक्टिव तो आपको समझ में आ गया, बट विच काइंड ऑफ एडजेक्टिव दिस, ये किस तरह का एडजेक्टिव है वो भी तो आपको क्लासिफाई करना आना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देख लीजिए। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में फर्स्ट आता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी किस्म, एक गुण, उसमें क्या क्वालिटी है, तो वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ जाता है। तो इसमें आप देखिए, दे रेफर टू क्वालिटी और स्टेट ऑफ द नाउन। इसमें नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को एक्सप्लेन किया जाता है।
यानी कोई भी सेंटेंस है उसमें जो नाउन होगा, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो या प्रोनाउन भी हो सकता है, उसकी क्वालिटी के बारे में बात की गई होगी। तो ये जैसा नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं। सपोज राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो राधा ये नाउन है आपका, ये नाउन हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका आर्टिकल हो गया, और इंटेलिजेंट ये आपका एडजेक्टिव है और गर्ल आपका नाउन है। तो यहाँ पर राधा ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया और ये आपका कॉमन नाउन हो गया। तो राधा जो है वो कैसी लड़की है? एन इंटेलिजेंट, वो एक होशियार बुद्धिमान लड़की है। तो यहाँ पर उस राधा की क्वालिटी को एक्सप्लेन किया गया है कि राधा की क्वालिटी कैसी है? इंटेलिजेंट। सेम हियर, रोज इज फ्लावर्स। अब रोज कैसा फ्लावर होता है बताइए? रोज एक नाम हो गया, रोज एक गुलाब का नाम है, फ्लावर आपका ये भी नाउन है। तो ये कैसा नाउन है? आप इसको आप ब्यूटीफुल कर सकते हैं, ये ठीक है। तो यहाँ पर रोज इज ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ये ब्यूटीफुल हो गया। तो ब्यूटीफुल आपका रोज की क्वालिटी हो गई कि ये फूलों में गुलाब सुंदर फूल होता है, ठीक है। तो ये आपका कॉमन नाउन, ये प्रॉपर नाउन हो गया और ये कॉमन नाउन हो गया, और आपका ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। मेन बात है इसकी क्वालिटी आपको पता चल रही है। अब सेकेंड आपका काइंड होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मात्रा, किस्म। मात्रा एक प्रकार का मतलब किसी की नाप तोल के बारे में, मशीन के बारे में, यहाँ पे मेजर जो किया जाता है उस मेजर के बारे में भी यहाँ पर क्वांटिटी बताई जाती है। कम है, ज्यादा है, 1 किलो है, 2 किलो है, 2 लीटर है, 1 लीटर है, इस तरह से ये क्वांटिटी में आ जाता है। दे शो हाउ मच आ थिंग इज मीन। इसमें कितनी कोई चीज है तो कितनी मात्रा में, हाउ मच ये शो करता है कि कोई भी चीज कितनी है, कम है, ज्यादा है, किलो में है, लीटर में है, तो उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि आप देखिए, गिव मी सम राइस, तो यहाँ मुझे थोड़े से चावल दो। तो यहाँ थोड़े से ये जो सम आया है ये आपको बता दिया कि मुझे कुछ चावल, थोड़े से चावल दो, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है राइस, इसलिए हमने सम का यूज किया। अगर कोई चीज काउंटेबल होती है तो उसको मैनी में या फ्यू में हम यूज करते हैं। तो ही हैज मनी, अब यहाँ पर ही हैज मनी, यहाँ पर क्या भर सकते हैं हम? तो मैनी, मच, कुछ भी भर दीजिए। तो अगर आपका अनकाउंटेबल में ले रहे हैं तो आप यहाँ पर मच भी भर सकते हैं और मैनी भी भर सकते हैं। ही हैज मच मनी, उसके पास बहुत पैसा है। हमें मालूम नहीं कितना है, इसलिए हमने मच का यहाँ पर यूज कर दिया। तो यहाँ पर भी मच और सम जो है ये आपकी क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। अब आप आ जाइए काइंड 3, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जैसा कि नाम है, नंबर गिनती वाला होता है। देखिए, दे शो हाउ मैनी पर्सन और थिंग्स आर मीन और इन व्हाट वे और ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड। इसमें हाउ मैनी पर्सन कितने लोग, कितनी चीजें, और व्हाट वे और व्हाट ऑर्डर पर्सन और थिंग, यानी किसी चीज के बारे में इसमें ये बताया जाता है कि किस आदमी को या किस चीज को कितना दिया गया। नंबर में उसको आप यहाँ पर हमने अंदाजे से सम और मच का यूज कर दिया, लेकिन यहाँ पर आप नंबर के थ्रू कर सकते हैं। 1 2 3 मैनी टाइम, इस तरह से यूज होता है। तो जैसे आप ये एग्जांपल से देखिए, हियर आर 10 रुपीज फॉर यू, यहाँ पर तुम्हारे लिए कितने रुपए हैं? 10 रुपीज। तो यहाँ पर आपको गिनती बता दी उसने कि यहाँ पर आपके लिए या तुम्हारे लिए 10 रुपीज है, तो ये नंबर में दे दिया 10 रुपीज। सेम हियर, कॉल द सेकेंड विटनेस एट वंस। दूसरे विटनेस को, दूसरे गवाह को एडवांस या तुरंत बुलाओ। तो यहाँ पर कौन से गवाह को हमें बुलाना है? सेकेंड।
ऐसे ही फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 10 है, 12 है, इस तरह के वर्ड्स जो नंबर में काउंट होते हैं, जो काउंटेबल होते हैं नंबर, वो आपके नंबर में आ जाते हैं। तो ये आपको एक बार मैं रिपीट करा दे रही हूँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, होप यू अंडरस्टूड। देन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यू हैव अंडरस्टूड। तो आपको ये तीनों काइंड्स समझ में आ गए होंगे। रेस्ट काइंड्स इसके एडजेक्टिव के 3 और 4 और हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये आपको समझ में आ गए होंगे और आप इसको एक बार अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा कि हमारा जिसमें मेरिट और डीमेरिट गुण दोष बताए जाते हैं वो क्वालिटी में हो जाता है। जिसमें हम कोई मात्रा, उसकी नाप तो उससे रिलेटेड चीजें बताते हैं, अंदाजे से बताते हैं, वो आपका क्वांटिटी में आ जाता है। और जिसमें हम नंबर के थ्रू बताते हैं वो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ जाता है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। जो बच्चे मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको मिल जाएं। और जो बच्चे पहले से देख रहे हैं, जो मेरे को कंप्लीट फॉलो कर रहे हैं, वो बच्चे लाइक करना मत भूलिएगा। और जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कोई आपको जानना हो, कुछ समझना हो तो वो आप मेरे को पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगले वीडियो इसका जो सेकंड पार्ट आएगा एडजेक्टिव का, मैं बहुत छोटे छोटे और बहुत आराम से आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि ये वाली किस कैटेगरी में कौन सी एडजेक्टिव है, किस कैटेगरी में कौन सा वर्ब है। तो सेकंड पार्ट ऑफ द एडजेक्टिव will come soon. Thank you.